नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं वीक 2 के डे 13 पर। हम लोग वोकैबलरी की क्लास पढ़ रहे हैं और वोकैबलरी में ये हमारा दूसरा सीरीज़ है। इसके पहले हम ऑलरेडी 30 डेज़ टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी से वोकैबलरी कंप्लीट कर चुके हैं। 30 डेज़ बुक हमने 30 लेक्चर्स में कवर करी है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एज़ ऑलवेज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पिछले लेक्चर्स को जाकर देख लीजिए। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी जो कनेक्टिविटी है, आपका जो बेस है, वो आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनके साथ में बन जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं डे 13। अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो है 6 वीक, और 6 वीक किताब हम 6 हफ्तों में कवर करेंगे, यानी ऑलमोस्ट 45 डेज़ में हम इसको कवर करने वाले हैं। हम लोग वोकैबलरी क्यों पढ़ रहे हैं? वोकैबलरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आने वाले जितने भी ग्रामर का पोर्शन है उसको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। ग्रामर का पोर्शन में आपको वोकैबलरी हमेशा देखने को मिलती है, और वोकैबलरी के अंदर आपको मिलता है क्या? एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अगर आप एनडीए एग्ज़ाम्स की बात करें, अगर आप सीडीएस एग्ज़ाम्स की बात करें, या एसएससी या फिर पुलिस या फिर बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप इनकी बात करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत बड़ा पोर्शन इनके अंदर ग्रामर का आता है, और ग्रामर में भी ख़ास तौर पे वोकैबलरी का आता है। तो एक तो ये रीज़न है वोकैबलरी पढ़ने का। दूसरा ये रीज़न है कि अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होगा। और आज के टाइम में अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, कि आप किसी भी फील्ड में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स ऑफ वायलेंट क्रिटिसिज्म, यानी कुछ वर्ब्स या कुछ वर्ड्स हम आज ऐसे पढ़ेंगे जो वायलेंट से संबंधित होंगे, यानी उनके अंदर इस प्रकार के मीनिंग निकल कर आएंगे जो वायलेंट या हिंसा से संबंधित हैं। उससे तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गाए बगाए हर किसी के लाइफ में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एक्सोरिएट। इसको आप एक्सोरिएट पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अहम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज का हमारा ये जो वर्ड है क्या है? एक्सोरिएट। और एक्सोरिएट का मीनिंग मैं आपको बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि लैटिन भाषा, जैसे मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं कि इंग्लिश के अंदर मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं वो लैटिन और ग्रीक भाषा से निकल कर आए हैं। आज का हमारा जो वर्ड है एक्सोरिएट, ये निकल कर आया कहाँ से? लैटिन भाषा से। और लैटिन में वर्ड है एक्सोरियो। एक्सोरियो से निकल कर आया, और एक्सोरियो का मतलब होता है टू स्ट्रिप ऑफ, टू स्ट्रिप ऑफ द स्किन। यानी अगर मैं इसको सिंपल लेमैन भाषा में आपको बताऊं तो टू स्ट्रिप ऑफ द स्किन यानी खाल उखाड़ लेना। ठीक है, जैसे कई बार हम किसी को बहुत ज़्यादा धमकाते हुए, बहुत ज़्यादा वायलेंट जब हम हो जाते हैं तो हम उसको गुस्से में क्या बोलते हैं? खाल उतार देना। ठीक है, तो यही है मतलब क्या? एक्सोरिएट। और ये वर्ड क्या था हमारा? एक्सोरियो। लैटिन वर्ड है एक्सोरियो, उसी से बना है एक्सोरिएट। और जो इसका लिटरल मीनिंग है एक्सोरियो का वो है टू स्ट्रिप ऑफ। लेकिन आज के हमारे जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर हम टू स्ट्रिप ऑफ यानी खाल उतार लेने के संबंध में इसको नहीं पढ़ते। आज जो इसका मीनिंग है वो चेंज हो गया है, और इसका जो मीनिंग है वो क्या हो गया है? वो हो गया है टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा सीवियरली क्रिटिसाइज करना, इसी को कहते हैं एक्सोरिएट। जैसे ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा सीवियरली जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं उसी को कहते हैं एक्सोरिएट। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आपका कोई ओपोनेंट है, ठीक है, आपका कोई ओपोनेंट है जिसके साथ में आपकी क्या हो रही है? डिबेट हो रही है। तो उस डिबेट में आप कई बार क्या हो जाते हैं, जैसे टीवी चैनल्स के ऊपर आप डिबेट देखते हैं तो वहाँ पर जो ओपोनेंट पार्टी का कोई भी प्रवक्ता होता है या कोई भी स्पोक्स पर्सन होता है, वो क्या करता है? ही एक्सोरिएट हिज ओपोनेंट। जो उसका ओपोनेंट होता है, चाहे वो ए पार्टी से हो चाहे वो बी पार्टी से हो, दोनों क्या कर रहे होते हैं? दोनों एक दूसरे को दे आर एक्सोरिएटिंग ईच अदर, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? सीवियरली क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, डिनाउंस कर रहे होते हैं। ठीक है, डिनाउंस मतलब क्या हुआ? डिनाउंस का मतलब हुआ एक दूसरे को नीचा दिखाना। ठीक है, तो यही मतलब होता है क्या? एक्सोरिएट का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब होता है, देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये आपने कहावत बहुत अच्छे से सुनी होगी।
कोतवाल को डांटे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गलती तो आपने खुद करी है, लेकिन आप उसका जो ठीकरा है वो दूसरे के ऊपर, दूसरे के मत्थे मढ़ रहे होते हैं। यानी गलती आपने करी है बट आप उसका इल्ज़ाम किसी दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और यही मतलब होता है कैस्टिगेट का, यानी आपने खुद गलती करी है तो आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यानी टू पनिश विद द रोड। अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो होता है टू पनिश विद द रोड, यानी रोड से किसी को पनिश करना या किसी को बहुत ज़्यादा सीवियरली पनिशमेंट करना। और इसका जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड क्या था? लैटिन वर्ड था कैस्टिगो। लैटिन वर्ड है कैस्टिगो, और कैस्टिगो का मतलब होता है क्या? कैस्टिगो का मतलब होता है टू मेक प्योर, टू मेक प्योर। लैटिन वर्ड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएँ, जो बैकग्राउंड है किसी वर्ड का वो कैसे बना है, कैसे वो निकल कर आया है, आप थोड़ा सा उसको क्या कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, इसलिए मैं आपको लैटिन वर्ड बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज तो मीनिंग क्या है कैस्टिगेट का? कैस्टिगेट का मीनिंग है टू पनिश विद द रोड, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियरली पनिश करना, या फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये मतलब होता है कैस्टिगेट का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? रिवील। इसको किस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे? रिवील। रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील का मतलब होता है फेस टू फेस गाली देना। ठीक है, फेस टू फेस। जब आप फेस टू फेस होते हैं ना, किसी के साथ झगड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो फेस टू फेस गाली देना या अब्यूज़ करना। ठीक है, किसी को जब आप आमने सामने खड़े होकर गाली दे रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिवील। आपने ये चीज़ गांव में, शहर में, या जहाँ भी आप रहते हैं, कई बार कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ज़रूर आपने फेस करी होगी या फिर आपने महसूस करी होगी कि जब दो आदमी आपस में गाली गलौज कर रहे होते हैं फेस टू फेस, एक दूसरे के सामने खड़े होकर, दैट इज़ कॉल्ड रिवील। आगे भी अगर आपके साथ में ऐसा होता है और आप देखते हैं किसी को इस प्रकार करते हुए, तो ये वर्ड आप अपने दिमाग में रखिए कि उसका मतलब क्या होता है? रिवील। यानी अब्यूज़ ऑन हिम, यानी अब्यूज़ ऑन हिम टू फेस। ठीक है, और स्कैंडलस लैंग्वेज। अगर आप जैसे स्कैंडलस लैंग्वेज, स्कैंडलस, ठीक है, स्कैंडलस लैंग्वेज मतलब क्या हुआ? स्कैंडलस लैंग्वेज का मतलब हुआ किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से करते हैं कि जैसे दो आदमी हैं आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, स्कैंडल फैलाने की कोशिश करते हैं, ताकि दूसरे लोगों को ये लगे कि सारी की सारी गलती उसी की है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिवील। फेस टू फेस गाली देना या स्कैंडल फैलाना। तो ये मतलब था किसका? रिवील का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेरोगेट। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी रिमार्क आप याद रखिए। डेरोगेटरी रिमार्क का क्या मतलब होता है? डेरोगेटरी रिमार्क का ऐसा मतलब होता है कि जब आप किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं और उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसी के कैरेक्टर को जब आप धूमिल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेरोगेटरी रिमार्क। यानी आप उसके ऊपर, यानी आपको जो ओपोनेंट है, आप उसके ऊपर इस प्रकार से प्रहार करते हैं कि उसकी जो छवि है, उसकी जो इमेज है, वो क्या हो जाए? उसकी इमेज कम हो जाए या धूमिल हो जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड डेरोगेटरी रिमार्क। और यही हमारा वर्ड है क्या? डेरोगेट, यानी टेक अवे इम्पोर्टेंस। उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको क्या करना है? टेक अवे करना है। ठीक है, टेक अवे क्या? इम्पोर्टेंस। उसकी इम्पोर्टेंस को, यानी उसकी ख्याति को दूर कर देना है, या कम कर देना है, या फिर क्या कर देना है? धूमिल कर देना है। तो दैट इज़ कॉल्ड डेरोगेट या डेरोगेटरी रिमार्क। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनवे। इनवे का, इसको क्या पढ़ेंगे? इनवे। इनवे का मतलब क्या होता है? इनवे का मतलब होता है टू अटैक विद वर्ड्स। ठीक है, यानी शब्दों से किसी के ऊपर अटैक करना, टू अटैक विद वर्ड्स। ठीक है, शब्दों से किसी के ऊपर अटैक करना, दैट इज़ कॉल्ड इनवे। तो यही आप इसका मतलब है और इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टिग्मेटाइज। स्टिग्मेटाइज को बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वैसे तो स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है मार्क ऑफ डिसग्रेस। ठीक है, मार्क ऑफ डिसग्रेस, मार्क ऑफ डिसग्रेस या मार्क ऑफ शेम। यानी जब आपके नाम के सामने या आपके कैरेक्टर के सामने, आपकी पर्सनैलिटी के सामने इस प्रकार का कोई स्टिग्मा अटैच हो जाता है कि ज़िंदगी भर आप उससे क्या करते हैं? शेम, या फिर आप उसको शर्म लेके या शर्म के साथ उसको जीते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मेटाइज।
कोई भी इस प्रकार का काम आप करें, जैसे समाज के अंदर या दुनिया में जहाँ भी आप रहें, अगर आप कोई ऐसा बुरा काम कर देते हैं, जैसे कोई क्राइम आपने कर दिया, ठीक है, क्राइम आपने कर दिया, तो लोग क्या कहेंगे, आपको चोर बोलेंगे। और ये चोर बोलने का जो सिलसिला है वो आपके और आपके फैमिली के साथ में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मेटाइज, ठीक है। इसको क्या कर दिया, स्टिग्मेटाइज कर दिया कि आप क्या हैं, चोर हैं। या कोई ए आदमी है, ठीक है, ए आदमी ने मान लो कोई क्राइम किया है, ठीक है, ए आदमी ने कोई क्राइम किया है, तो ये और इसकी फैमिली दोनों के साथ में क्या हो जाएगा, एक स्टिग्मा अटैच हो जाएगा कि ये या फिर इसकी फैमिली क्या है, चोर है। तो ये जो स्टिग्मा अटैच हुआ है ना, ये जो एक कैरेक्टर अटैच हो गया है, एक जो फैक्ट अटैच हो गया है आपकी पर्सनालिटी के साथ में, आपके कैरेक्टर के साथ में, इसी को कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मेटाइज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मलाइन। मलाइन का क्या मतलब होता है, मलाइन का मतलब होता है इविल डेपोजिशन। इविल डेपोजिशन मतलब किसी के बारे में गंदी बातें बोलना, ये उसके पीठ पीछे। कब, पीठ पीछे, ठीक है, पीठ पीछे, यानी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, दैट इज़ कॉल्ड मलाइन। यानी जब आप किसी की पर्सनालिटी को गंदा भद्दा कर देते हैं या किसी की पर्सनालिटी को हानि पहुंचाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको मलाइन कर रहे हैं। जैसे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ये चीज़ करते हैं। जो बैड पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे जो उनके ओपोनेंट होते हैं उनके बारे में कुछ भी गंदी बातें बोलते हैं, ख़राब बातें बोलते हैं, जिससे पब्लिक को ये फील होता है, पब्लिक को ये लगता है कि वो व्यक्ति जिसके बारे में बोला जा रहा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। यानी ये नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है और पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। जैसे अगर आप किसी पॉलिटिशियंस के बारे में, जैसे अगर मान लो कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा ख़राब बातें बोली जाती हैं कि ये इमेच्योर है, या इसको पॉलिटिक्स नहीं आती है, इसको हिस्ट्री नहीं पता है, ठीक है, इस तरह की बातें बोली जाती हैं। और या फिर ये किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के ख़िलाफ़ है, अगर इस तरह की बातें बोली जाती हैं पॉलिटिक्स में, तो ये जो काम हो रहा है इससे क्या होगा, इससे एक ही जो पर्सनालिटी है, एक का जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो मलाइन हो जाएगा, ठीक है, मलाइन। यही मतलब होता है मलाइन का, कि जब आप किसी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे उसकी पर्सनालिटी या उसकी लाइफ क्या हो जाती है, धूमिल हो जाती है, तो उसी को कहते हैं मलाइन। और ये किस वे में, नेगेटिव सेंस में, ठीक है, नेगेटिव सेंस में जब उसके बारे में ये बात बोली गई है तो उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो इज्जत है वो क्या हो गई है, कम हो जाती है, ठीक है, इसी को कहते हैं मलाइन कर देना, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे वर्ड्स जो मैंने आपको पढ़ाए। मुझे उम्मीद है कि आप वोकैबुलरी को इसी प्रकार कंटिन्यू कर रहे होंगे, और बाकी जो आपके एग्जाम्स में जितने भी तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छी होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।